2024। करंट अफेयर्स इन शॉर्ट 12 अप्रैल 2024। नेशनल न्यूज। Homeopathy Symposium inaugurated by President. On World Homeopathy Day, President S.M. Draupadi Murmu launched a symposium in New Delhi focusing on empowering research, enhancing proficiency, underscoring the event's significance in modern healthcare. राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति द्वारा होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन। विश्व होम्योपैथी दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अनुसंधान को सशक्त बनाने, दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया, जिसमें आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में इस कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया गया। इंटरनेशनल न्यूज। इंडिया कजाकिस्तान काउंटर टेरर कोऑपरेशन। Following a terrorist attack in Moscow, India and Kazakhstan have pledged to strengthen their counterterrorism efforts, highlighting the global nature of security challenges. अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत कजाकिस्तान आतंकवाद विरोधी सहयोग। मॉस्को में आतंकवादी हमले के बाद भारत और कजाकिस्तान ने सुरक्षा चुनौतियों की वैश्विक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। बिजनेस न्यूज। Kabil CSIR-IMMT Alliance for Mineral Advancement, a significant partnership between Kabil and CSIR-IMMT aims to secure India's mineral resources through enhanced technical and knowledge collaboration. India utilizes WTO Peace Clause. For the fifth year, India invoked the WTO Peace Clause, allowing it to exceed rice subsidy limits without repercussion, highlighting the challenges in balancing domestic support and international trade norms. General insurance sector growth. Despite not hitting the 3 trillion rupees target, the general insurance industry saw a 12.78% growth, reflecting the sector's resilience and challenges. व्यापार समाचार। खनिज उन्नति के लिए KABIL CSIR-IMMT गठबंधन। काबिल और CSIR-IMMT के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी का उद्देश्य उन्नत तकनीकी और ज्ञान सहयोग के माध्यम से भारत के खनिज संसाधनों को सुरक्षित करना है। भारत ने WTO शांति खंड का उपयोग किया। 5वें वर्ष के लिए भारत ने WTO शांति खंड को लागू किया, जिससे उसे बिना किसी प्रभाव के चावल सब्सिडी सीमा को पार करने की अनुमति मिली, जिससे घरेलू समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों को संतुलित करने में चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। सामान्य बीमा क्षेत्र की वृद्धि। 3 ट्रिलियन रुपए के लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के बावजूद सामान्य बीमा उद्योग में 12.78% की वृद्धि देखी गई, जो इस क्षेत्र की लचीलापन और चुनौतियों को दर्शाता है। हेल्थ न्यूज। India's hepatitis burden, ranking second globally, India faces a significant health challenge with 3.5 crore cases of hepatitis B and C, as reported by the WHO. स्वास्थ्य समाचार। भारत पर हेपेटाइटिस का बोझ। विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के 3.5 करोड़ मामलों के साथ भारत एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है। बैंकिंग और इंश्योरेंस न्यूज। ICICI Lombard and Policybazaar Partnership, a strategic collaboration aims to widen insurance distribution, emphasizing the digital transformation in insurance offerings. HDFC Bank's Lakshadweep branch. Marking its presence in Lakshadweep, HDFC Bank opens a branch to enhance banking infrastructure and digital banking solutions in the region. बैंकिंग एवं बीमा समाचार। ICICI Lombard और पॉलिसी बाजार साझेदारी। एक रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य बीमा वितरण को व्यापक बनाना है, जो बीमा पेशकशों में डिजिटल परिवर्तन पर जोर देता है। HDFC बैंक की लक्षद्वीप शाखा। लक्षद्वीप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए HDFC बैंक ने क्षेत्र में बैंकिंग बुनियादी ढांचे और डिजिटल बैंकिंग समाधानों को बढ़ाने के लिए एक शाखा खोली है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन न्यूज। Hurun Global Unicorn Index 2024. The report shows India holding the third position with 67 unicorns but notes a decrease in new unicorn creation, pointing to investment challenges in the startup ecosystem. प्रौद्योगिकी और नवाचार समाचार। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत को 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर दिखाया गया है, लेकिन नए यूनिकॉर्न निर्माण में कमी देखी गई है, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश चुनौतियों की ओर इशारा करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स। NTPC's Girl Child Empowerment Mission, aligning with government initiatives,
NTPC is set to launch an updated version of its GEM program, focusing on girl child education and empowerment. Shakti, Music and Dance Festival. Organized by Sangeet Natak Academy, this festival aims to revive temple traditions, celebrating cultural heritage in Shaktipeeths during Navratri. सामाजिक उत्तरदायित्व पहल समाचार। एनटीपीसी का बालिका सशक्तिकरण मिशन सरकारी पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए एनटीपीसी बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीएम कार्यक्रम का एक अद्यतन संस्करण लॉन्च करने के लिए तैयार है। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करना, नवरात्रि के दौरान शक्तिपीठों में सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। स्पोर्ट्स न्यूज। Harendra Singh appointed women's hockey team coach, tasked with leading the team until the 2028 Olympics. Harendra Singh's appointment comes after the team's recent challenges in international competitions. खेल समाचार। हरेंद्र सिंह को महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। 2028 ओलंपिक तक टीम का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया। हरेंद्र सिंह की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम की हालिया चुनौतियों के बाद हुई है। अवार्ड्स न्यूज। Dr. Agarwal's Eye Hospital recognized, awarded the Best Scientific Poster at the ASCRS Annual Meeting 2024, highlighting advancements in treating keratoconus post-cross-linking surgery. पुरस्कार समाचार। डॉक्टर अग्रवाल के नेत्र अस्पताल को मान्यता मिली। ASCRS की वार्षिक बैठक 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर से सम्मानित किया गया, जिसमें क्रॉस-लिंकिंग सर्जरी के बाद केराटोकोनस के उपचार में प्रगति पर प्रकाश डाला गया। Obituaries न्यूज। Peter Higgs, Nobel laureate, passes away, renowned for his discovery of the Higgs boson particle. His contributions to physics have been fundamental in understanding the universe's formation. श्रद्धांजलियां समाचार। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन। हिग्स बोसोन कण की खोज के लिए प्रसिद्ध, भौतिकी में उनका योगदान ब्रह्मांड के गठन को समझने में मौलिक रहा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट न्यूज। रिपोर्ट ऑन कंपनीज एंड कार्बन एमिशंस। A startling report by InfluenceMap identifies 57 companies as responsible for 80% of global carbon emissions from fossil fuels and cement, calling attention to the urgency of addressing climate change. पर्यावरणीय प्रभाव समाचार। कंपनियों और कार्बन उत्सर्जन पर रिपोर्ट। इन्फ्लुएंसमैप की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन और सीमेंट से 80% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 57 कंपनियों की पहचान की गई है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तात्कालिकता पर ध्यान आकर्षित करती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।